टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म हो चुका है और धरती पर सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया है। हम देखते हैं कैप्सूल कॉरपोरेशन को, जहां गोकू और वेजिटा अपनी ट्रेनिंग में बिजी हैं। वेजिटा गोकू से पूछता है कि टूर्नामेंट के बाद उसके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का क्या हुआ। गोकू बताता है कि वो उस पावर को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। वेजिटा साफ कर देता है कि वो अब कभी गोकू के साथ मिलकर नहीं लड़ेगा और खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बनाएगा। तभी बुल्मा वहां आती है। उसके पास हर्क्यूल का एक अर्जेंट कॉल आया है कि कुछ रहस्यमयी लोग माजिन बू को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। गोकू और वेजिटा तुरंत हर्क्यूल के घर पहुंचते हैं। वहां का नजारा देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। एक स्पेसशिप से आए कुछ लोग सोते हुए बू को अपने साथ ले जा रहे हैं। गोकू उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उनके सामने मैरिस नाम का एक शख्स आता है। गोकू उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मैरिस इतनी तेजी से मूव करता है कि गोकू की आंखों के सामने से गायब होकर उसके पीछे पहुंच जाता है। नोट: चौंकिए मत, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। ये असल में ट्रेनिंग पर आया एक एंजल है, जिसकी रफ्तार के सामने गोकू और वेजिटा भी फीके पड़ गए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, मैरिस अपनी स्टन गन से दोनों सेन्स को बेहोश कर देता है। जब गोकू की आंख खुलती है, तो वो खुद को गैलेक्टिक पेट्रोल के हेडक्वार्टर्स पर पाता है। वहां जैको भी मौजूद है। मैरिस खुलासा करता है कि वे असल में गैलेक्टिक पेट्रोल की एक सुपर एलीट ऑर्गेनाइजेशन है। वे बताते हैं कि उनकी जेल से माजिन नाम का एक बेहद खतरनाक कैदी भाग गया है। उसे पकड़ने के लिए उन्हें ग्रैंड सुप्रीम काय की शक्ति की जरूरत है, जो इस वक्त माजिन बू के अंदर सो रहे हैं। इसी वजह से गैलेक्टिक पेट्रोल ने माजिन बू को अपनी कस्टडी में लिया है। कहानी आगे बढ़ती है गैलेक्टिक पेट्रोल के हेडक्वार्टर्स से, जहां मीरस उस भयानक अपराधी के बारे में बताना शुरू करता है। वो गोकू और वजीटा को 10 मिलियन साल पीछे ले जाता है, जब ये ब्रह्मांड एक बहुत बड़े खतरे में था। मीरस बताता है कि मोरो कोई मामूली योद्धा नहीं है, वो एक मैजिक यूजर है। वो अपनी जादुई शक्तियों से पूरे के पूरे प्लैनेट्स की लाइफ एनर्जी को सोख लेता है और उसे एक गेंद की तरह बनाकर खा जाता है। 10 मिलियन साल पहले मोरो ने अनगिनत ग्रहों को तबाह कर दिया था। उस वक्त ग्रैंड सुप्रीम काय ने अपनी गॉडली पावर की कुर्बानी देकर मोरो की जादुई शक्तियों को सील कर दिया था और उसे गैलेक्टिक प्रिजन में डाल दिया गया था। लेकिन अब मोरो की वो जादुई ताकत धीरे धीरे वापस आ रही है, जिसकी मदद से वो कैद से भाग निकला है। गोकू ये सुनकर हैरान है कि कोई इतना पुराना और खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि ग्रैंड सुप्रीम काय की वो सील करने वाली शक्ति अब माजिन बू के अंदर है। इसलिए गैलेक्टिक पेट्रोल को बू की सख्त जरूरत है। लेकिन समस्या ये है कि माजिन बू गहरी नींद में है और उसे जगाना नामुमकिन लग रहा है। इसी बीच गोकू और वजीता फैसला करते हैं कि वे इस मिशन में गैलेक्टिक पेट्रोल की मदद करेंगे। उन्हें गैलेक्टिक पेट्रोल की यूनिफॉर्म और उनके मार्क दिए जाते हैं। गोकू उस निशान को अपनी जी पर लगवाता है, जबकि वजीटा उसे अपने आर्मर पर लगवाने से मना कर देता है। हालांकि बाद में वो भी मान जाता है। मिशन शुरू होने से पहले मीरस अपनी काबिलियत दिखाने के लिए एक छोटे मिशन पर जाता है, जहां उसे कुछ इंटरगैलेक्टिक बैंडिट्स को पकड़ना है। गोकू और वजीटा भी उसके साथ जाते हैं। यहाँ एक बार फिर मीरस अपनी असाधारण रफ्तार और स्किल्स दिखाता है। गोकू गौर करता है कि मीरस अपनी असली ताकत छुपा रहा है। जैसा कि हमने पहले बताया, ये उसकी एंजल ट्रेनिंग का हिस्सा है, जो उसे दूसरों से कोसों आगे रखती है। तभी गोकू अपनी की सेंसिंग का इस्तेमाल करके मोरो को ढूंढने की कोशिश करता है। अचानक उसे कुछ महसूस होता है, लेकिन ये कोई सामान्य की नहीं है। गोकू पसीने पसीने हो जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे अनगिनत लोगों की चीखें और मौत उसके सामने खड़ी हो। वो समझ जाता है कि मोरो कितना क्रूर यानी ईविल है।